गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर कि एक्चुअली बेटा हम कंपेयर किसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम कंपेयर करेंगे वो हम सेम यूनिट को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझिएगा कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर वो ये है कि जो भी हम कंपेयर करते हैं पहले तो उनकी यूनिट और दूसरी उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो हम डिस्टेंस की कंपैरिजन डिस्टेंस से ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि कंपैरिजन में डिस्टेंस की कंपैरिजन डिस्टेंस से ही करेंगे। उसके बाद यूनिट्स, जैसे डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी होती है और मीटर भी होती है। तो हम कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि किलोमीटर का मीटर से करेंगे, नहीं, हम कंपैरिजन भी किलोमीटर का किलोमीटर से ही करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा कि हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी या फिर आप इसको कह सकते हैं कि डिस्टेंस की कंपैरिजन डिस्टेंस के साथ, वेट की कंपैरिजन वेट के साथ, या फिर हमारा जो है लिक्विड की कंपैरिजन डेट इज़ लीटर की कंपैरिजन लीटर के साथ। उसके बाद हमारी इनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि किलोमीटर की कंपैरिजन किससे होगी, किलोमीटर के साथ ही होगी, किलोमीटर की कंपैरिजन मीटर के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे कंपैरिजन क्वांटिटी या कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का बेसिक, छोटा सा बेसिक। इसके बाद इसमें आ जाती है दो चीज़ें हैं बेटा इसके अंदर। एक तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंपैरिजन, सर ऊपर और दिखा दीजिए। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए दो टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों में क्या फ़र्क है उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन है जिसमें अगर एक यूनिट बढ़ेगी, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। जैसे हमने बात की कि 3 मैन कुछ खाना खाते हैं, मतलब सपोज़ 3 मैन 12 बनानास खाते थे या खाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कि 10 मैन कितने बनाना खाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 10 मैन ज़्यादा ही खाएंगे बनाना, है ना। ठीक है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम पर्सन बढ़ा रहे हैं, इंसान बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ बनानास भी बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक, और भी इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक गाड़ी 2 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाती थी, अभी मैंने पेट्रोल कर दिया 5 लीटर, तो 5 लीटर में वो 25 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पेट्रोल बढ़ाया, गाड़ी के अंदर पेट्रोल ज़्यादा डाला, है ना, तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करने लगी। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा कि अगर एक यूनिट बढ़ेगी तो दूसरी यूनिट घटेगी। मतलब जैसे अगर 10 मैन किसी काम को 5 डेज़ में करते थे, ठीक है, 10 आदमी किसी काम को 5 डेज़ में करते थे, तो अगर मैन हो जाए कितने, मैन हो जाए 20, तो सपोज़ नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे, माना मैंने मैन 20 हो गए, सपोज़ नंबर ऑफ़ डेज़ हो गए हमारे ये 2.5। तो आपने यहाँ पे देखा जब इंसान बढ़े तो दिन क्या हो गए, कम हो गए, है ना। मतलब एक तरफ की यूनिट बढ़ रही है तो दूसरी तरफ की यूनिट कम हो जा रही है। आपको भी पता है ना, अगर जैसे आपके घर में काम चल रहा है तो उस काम को अगर 10 मैन करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, उसी काम को अगर 20 मैन करेंगे तो कम दिन लगेंगे। ठीक है, अभी जैसे इसमें एक
और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि एक घर में खाना था, ठीक है, खाना था वहाँ पर। तो अगर 10 मैन उस खाने को खाते तो वो 2 दिन चलता खाना। तो अगर 5 मैन उस खाने को खाएंगे तो वो 4 दिन चलेगा। तो आपने यहाँ पे देखा जब पर्सन्स को कम करा गया तो खाना जो है ज़्यादा दिन चल रहा है, पर्सन्स बढ़ाने पे खाना कम दिन चल रहा है। तो ये है हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन, जहाँ पर अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा करता जाऊँगा तो नंबर ऑफ़ पर्सन कम होते चले जाएंगे, है ना। जितने ज़्यादा दिन बढ़ेंगे उतने कम लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब देखिए बेटा एक्चुअली इसका यूज़ कहाँ पे होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अप्लाई कहाँ पर होना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। सर 9.1 9.1 नहीं, पहले अभी यहाँ क्वेश्चंस देखिए। 9 एक्सरसाइज कल से होगी, आज तो इसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं हम। तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे अप्लाई होता है और इन्वर्स कैसे होता है। इधर बना दिए। एक तरफ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन डीपी, एक तरफ है इन्वर्स प्रोपोर्शन आईपी। ठीक है, दोनों के एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे। माइक म्यूट करके रखिए बेटा, नॉइज़ आ रही है काफ़ी। जैसे बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, इफ़ ए कार covers 80 kilometer in 1 hour, then distance 1 hour की जगह में लिख लो 10 लीटर पेट्रोल। ठीक है, then distance covered by car in 5 liter petrol will be, यह हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है एक गाड़ी 10 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर जाती है तो 5 लीटर में कितना जाएगी। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्यूशन करते समय क्या चीज़ें यहाँ पर आएंगी निकल के। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 10 लीटर पेट्रोल में 10 लीटर पेट्रोल एक कार कवर्स डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जाती है 80 किलोमीटर। तो 1 लीटर का जब हम निकालेंगे 1 लीटर पेट्रोल सब कुछ सेम, इन 1 लीटर 10 की जगह 1 लीटर पेट्रोल सब कुछ सेम। तो देखिए बेटा जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 1 का निकालते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब भी हम 1 का निकालेंगे हमें डिवाइड करना होगा। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी 8 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमसे पूछा गया था 5 लीटर में कितना जाएगी, तो 5 लीटर का निकालने के लिए क्या कर देंगे अब मल्टीप्लाई बाकी सबसे, तो 8 × 5, तो ये हो गई हमारी 40 किलोमीटर। 5 लीटर में जाएगी वो 40 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। सर हल्का सा ऊपर वाला दिखाइए। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब भी हम यूनिट की वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अभी इस चीज़ को आप देखो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता तो कैसे करते। 20 मैन कैन डू अ piece of work in 40 days। 20 मैन किसी काम को 40 डेज में करते हैं। देन
हाउ लॉन्ग 40 men will take to do the same work. तो 40 मैन उसी काम को करने में कितना दिन लेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन है इसका। 20 मैन टेक्स टाइम इक्वल्स टू 20 मैन कितना टाइम लेते हैं, 40 डेज लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 मैन का निकालूंगा तो आप देखोगे क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्स में इनटू करनी पड़ेगी, है ना। अब आप ही सोचो ना, 20 आदमी अगर 40 डेज ले रहे हैं तो 1 उनसे ज़्यादा ही लेगा, तो अगर मुझे इधर ज़्यादा बनाना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जबकि हमें डायरेक्ट में क्या करना पड़ा था, डिवाइड। तो ये फ़र्क होता है बेटा डायरेक्ट और इन्वर्स में। तो यहाँ पर जब मैं 1 का निकालूंगा तो मैंने मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो गया। एक आदमी अकेला करता ना तो उसको कितने डेज लगते हैं, 800 डेज लगते हैं। हमसे पूछा गया 40 आदमी कितने दिन में कर देंगे, तो 40 मैन विल टेक 800 अपॉन 40। अभी यहाँ पे इससे डिवाइड किया तो 40 आदमी कितने दिन में कर देंगे इसको, 20 डेज में। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में।